नमस्कार दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आपके जीवन में सब कुछ सुख, मंगल, शुभ होगा। चलिए ठीक है। वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो का टॉपिक है कि एसेट्स जो हम कंट्रोल करते हैं, जो चीज़ें हम कंट्रोल करते हैं, वो कितना प्रभाव डालती हैं कि हमारा रिस्क कितना है उस चीज़ पे। तो सबसे पहले मैं चालू करना चाहूँगा एसेट से। ठीक है? एसेट क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ कोई भी ऐसी चीज़ जो आपसे सिर्फ इतना चाहती है कि आप उसके अधिकारी, मालिक हों। ठीक है? अब जो एसेट है, ठीक है, वो आपका फायदा भी कर सकता है, वो आपका नुकसान भी कर सकता है, लेकिन आप उसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं इस पे डिपेंड करता है ना? अब आप कोई भी एसेट्स लेते हैं, जब हम स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक खरीदते हैं, वो भी एक एसेट होता है। जब हम रियल एस्टेट में कोई भी घर खरीदते हैं, वो भी एक एसेट होता है। हम कोई दुकान खरीदते हैं, कोई मॉल में हम वो लेते हैं शॉप, है ना? या फिर हम प्लॉट लेते हैं, हम कमर्शियल बिल्डिंग्स में फ्लोर्स लेते हैं, या फिर अलग अलग पूरे बिल्डिंग ही खरीद लेते हैं कुछ लोग तो। ठीक है? आप खरीदते हैं, बनाते हैं, डिपेंड करता है। ठीक है? आप क्या चीज करते हैं और कैसे एसेट्स आप ओन करते हैं। हो सकता है आपके एसेट्स कोई रॉयल्टी राइट्स हों, है ना? कि मतलब आपने कोई बुक लिख दी, उसके आपको रॉयल्टी मिलता है जब भी वो बुक बेची जाती है। आप हो सकता है आप ऐसे एसेट्स यूज करते हो जो नॉर्मल लोग सोच भी नहीं सकते। आपके एसेट हो सकता है आपका कोई हॉस्पिटल हो। आपका एसेट हो सकता है कि आप गवर्नमेंट को सप्लाई करते हैं कोई चीज, या किसी कंपनी को सप्लाई करते हैं कोई चीज। तो आपका एसेट आपकी फैक्ट्री हो सकती है जो वो चीज बनाती है ना? आपका एसेट आपका खेत हो सकता है जिसमें आप सब्जियां उगाते हैं। कुछ भी हो सकता है आपका एसेट। आपका एसेट कोई भी ऐसी चीज है जो आपको मुनाफा, फायदा, या फिर कुछ नहीं तो खुशी दे सकती है। ठीक है? यानी कि आपके परिवार वाले भी आपके एसेट्स। अब आप देखिए, अब आप सोचिए, कोई भी एसेट कोई भी एसेट जिसे आप यूज करते हैं, उसमें आप उस चीज से जो फायदा लेते हैं वो आप लेते रह सकते हैं। इसकी क्या गारंटी है? इसकी क्या गारंटी है कि आपने जो घर खरीदा है उसका रेंट बढ़ता रहेगा? इसकी क्या गारंटी है कि जो आपने स्टॉक खरीदा है वो साल भर मतलब लगातार डिविडेंड्स देते रहेगा? हो सकता है आपने स्टॉक डिविडेंड वाला खरीदा भी ना हो, आप चाहते हैं कि स्टॉक की वैल्यू बढ़ जाए। ठीक है? तो वो कौन सा स्टॉक होगा, है ना? और या फिर हो सकता है आपका खुद का बिजनेस, राइट? आप चाहते हैं कि उस बिजनेस की वैल्यू बढ़ जाए। अब मैं ये एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ, ये तीनों चीजें एक ही चीज है, राइट? चलिए, रियल एस्टेट को छोड़ दीजिए, अब स्टॉक्स देखिए। ठीक है? एक इंसान है जो स्टॉक्स ओन करता है। ठीक है? फिर एक इंसान है जो प्रिफर्ड शेयर्स इन स्टॉक्स ओन करता है। ठीक है? और फिर एक इंसान है जो ओनर है, जो एक्चुअल उस कंपनी को चला रहा है। ठीक है? तो अब आप ये बताइए कि किसके पास ज्यादा रिस्क है और किसके पास कम रिस्क है कि ये कंपनी अच्छा करेगी, बुरा करेगी, कैसे करेगी। अब सिंपल सी बात है, अगर कंपनी है तो वो कैसा भी करे, अगर आपने स्टॉक खरीदा है सिर्फ उसका और आपकी कोई से नहीं है उस कंपनी में, तो आप क्या करेंगे फिर? तो कंपनी जो भी करेगी वो उसी के हिसाब से आप स्टॉक या तो खरीदेंगे या तो बेच देंगे, है ना? आपको पता ही नहीं है कि कंपनी अच्छा करेगी, बुरा करेगी। आपको ये भी आइडिया नहीं है कि कंपनी अगले 3 महीने में क्या करने वाली है। हो सकता है ना? या फिर अगर आपको मालूम है तो आपको ये नहीं पता होगा कि 6 महीने में क्या करने वाली है।
राइट। और उस हिसाब से आप अपना बेसिस पे डिसीजन लेते हैं, और ज्यादातर टाइम लोगों के बेचने के या खरीदने के डिसीजन गलत होते हैं, इसलिए स्टॉक मार्केट में कुछ ही लोग पैसे कमाते हैं। ठीक है। तो फिर क्या करें? फिर प्रेफर्ड शेयर्स होते हैं, जिससे आपको कंपनी में वोटिंग राइट्स भी मिलते हैं, है ना? सही बोल रहा हूँ ना मैं? अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो बता दीजिएगा। तो प्रेफर्ड शेयर्स से आपको वोटिंग राइट्स जो मिलते हैं, उसमें आप कितना परसेंट ओन करते हैं उसका बहुत बड़ा वेटेज है। पर फिर भी आप उस कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है उसके हिसाब से वोट कर सकते हैं। यानी कि आप ये देख सकते हैं कि आपके अंदर कुछ तो थोड़ी बहुत पावर है कि आप कंपनी को किस डायरेक्शन में ले जाना है उसके को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है। वो होता है प्रिफर्ड शेयर स्टॉक। ठीक। वोटिंग राइट्स जो आपको मिल जाते हैं, राइट। और अगर आप मालिक ही हैं कंपनी के, ठीक है, तो फिर ऑब्वियसली आप शेयर होल्डर के बिहोल्डन हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। पर कंपनी कैसे चलेगी मोस्टली आप ही डिसाइड करते हैं, आप ही सारे ऑपरेशंस देखते हैं। तो आपके पास क्या है सबसे ज्यादा, जो इस टॉपिक का मेन वर्ड है, कंट्रोल। कंट्रोल है आपके पास। ठीक है। आप उस कंपनी को गड्ढे में ले जाएं या फिर आसमान की ऊंचाइयों पे, ये आप डिसाइड करेंगे। मतलब ऐसे नहीं कि आपने डिसाइड कर दिया मैं आसमान में ले जाऊंगा या गड्ढे में ले जाऊंगा, ऐसे नहीं। आपने जो पॉलिसीज रखी, जैसे भी पॉलिसीज रखी आपने, कि किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आपको चेज करना है, किसी पर्टिकुलर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को आपको चेज करना है, कि आपको क्या करना है, जिस चीज से आप या तो प्रॉफिट ज्यादा कमाएं या तो ग्रोथ ज्यादा करें, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। आप एक्सपैंड ज़्यादा करें या फिर एक्सपैंड नहीं करना, तो आप फिर डिविडेंड ज़्यादा दें, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। आपको कंपनी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनानी है। अब सीधी सी बात है, मैं आपको नहीं बताना चाहता कि आप कैसे काम करें, आप करते हैं और फिर आपको मार्केट रिजल्ट दे देता है। ठीक है। आपके कस्टमर्स आपको बता देते हैं कि आपका जो ये मूव है इसकी हम कितनी वो करते हैं। ठीक है। लेकिन मेन बात ये आ जाती है कि जिस कंपनी को पता है कि मतलब जो मालिक है उसको सबसे ज्यादा पता है कि ये कंपनी कैसे चल रही है, और इसमें मेरे को टेंशन कम है। यानी कि जो स्टॉक सिर्फ ओन करता है उसको बहुत ज्यादा टेंशन है, जो प्रेफर्ड स्टॉक ओन करता है उसको थोड़ा कम टेंशन है, पर जो ओनर है उसको सबसे कम टेंशन है। यानी कि जो मैं मेन चीज बता रहा हूँ वो है रिस्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नहीं, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, है ना? रिस्क इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंट्रोल। यानी कि अगर रिस्क बढ़ा तो कंट्रोल, है ना? और जितना आपके पास कंट्रोल है, जितना आपके पास कंट्रोल है, किसी चीज को कंट्रोल करने की ताकत है आपके पास कि इसके साथ क्या होगा ये मैं डिसाइड करूंगा, उतना आपका रिस्क कम है। क्योंकि उसमें आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या कैसे करना है और क्या कैसे नहीं करना है। ठीक है। जैसे वेदर, वेदर में बारिश होगी नहीं होगी ये आप कंट्रोल कर सकते हैं नहीं कर सकते। आप सिर्फ ये पता कर सकते हैं कि बारिश होगी, राइट। लेकिन अगर आप को पता है कि मौसम अभी बारिश का चल रहा है, तो आप छाता लेके निकलेंगे, राइट। तो इसको कहते हैं प्रिपेयर्डनेस। तो हो सकता है आपका बारिश पे कंट्रोल नहीं है, पर आपको मोटा मोटा अगर पता है कि अभी बारिश का सीजन चल रहा है तो एक छाता मैं लेके चलता हूँ साथ में, बारिश हुई तो खोल लूंगा, है ना? इसी तरह जब रिस्क ज्यादा हो तो इंसान को दाव पेच अपनाने पड़ते हैं, छाता लेके चलना पड़ता है। ठीक है। और जब रिस्क कम हो तब इंसान आराम से, अगर आप अंतर्यामी हैं, ठीक है, आपको पता है कब बारिश होने वाली कब नहीं बारिश होने वाली, उस हिसाब से आप छाता रखेंगे नहीं रखेंगे। या फिर हो सकता है अब छाता रखे ही ना, बोले बारिश है तो पिघल थोड़ी जाऊंगा मैं। ठीक है। कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेन बात क्या है? मेन बात ये है कि आप किसी चीज को जितना ज्यादा जिंदगी में कंट्रोल कर सकते हैं, जितना ज्यादा आप उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, और जितना ज्यादा आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो कैसे बिहेव करेगा, उतना ज्यादा आप सेफ हैं और उतना ही कम आपका रिस्क है।
उस चीज के बारे में, उस चीज के मामले में। ठीक है, अगर कोई प्रॉपर्टी है तो आप ये तो कंट्रोल करते हैं कि वो प्रॉपर्टी दिखती कैसे है, वो प्रॉपर्टी में क्या क्या चीजें आपको मिलती हैं, लेकिन आप ये नहीं कंट्रोल करते कि वो सोसाइटी के आसपास क्या है। ठीक है, आप ये नहीं कंट्रोल करते कि सरकार कौन से नियम निकाल दे, तो इसलिए उस हिसाब से आपका रिस्क है। लेकिन जिसने प्रॉपर्टी ली ही नहीं, उसके पास प्रॉपर्टी ही नहीं है, उसको तो ये रिस्क है कल को मालिक मेरा रेंट बढ़ा देगा, उसका तो और बड़ा रिस्क है। आप ये सोचिए ना कि रेंट कभी कम होते हैं, रेंट हमेशा बढ़ते ही रहते हैं, साल दर साल हमेशा ही बढ़ते हैं रेंट। ठीक है, प्रॉपर्टी का दाम कभी ऊपर जाता है कभी नीचे भी आ जाता है, लेकिन रेंट क्या है, रेंट हमेशा ही बढ़ रहे हैं। रेंट आपने कभी देखा है कि आपका कभी कम हुआ हो? अगर आप रेंट देते हैं तो आपको मालूम होगा रेंट कभी कम होता है, रेंट कभी कम नहीं होता, रेंट हमेशा ही बढ़ता ही रहता है। ठीक है, हो सकता है 2008 में किसी का रेंट वेंट कम हुआ हो, लेकिन मोस्टली नहीं होता, रेंट कम नहीं होता कभी। ठीक है, रेंट आपने कोविड के टाइम भी देखा होगा, बढ़ा अगर नहीं होगा आपका तो कम भी नहीं हुआ था। ठीक है, वो स्थिर था, जितना था उतना ही बना हुआ था। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रिस्क तो उसको है जिसके पास कुछ भी कंट्रोल नहीं है, उसको कल को प्रॉपर्टी वाला निकाल ही दे, उसको बोले कि भैया तू पैक कर ले, तू निकल, मेरे को चाहिए किसी और काम के लिए मेरी प्रॉपर्टी। ठीक है, आप कुछ बोल सकते हो नहीं, तो आपका जो भी वहाँ पे सेटअप था, जो भी आपका इकोसिस्टम था जो आपने डेवलप किया था, हो सकता है जितने भी टाइम आप रहे हो सब गया, है ना। आपको फिर बोरिया बिस्तर उठा के फिर कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा, और फिर वो भी निकाल दे तो और दिक्कत। तो मेन बात क्या है कि जितना ज्यादा आपके पास किसी चीज का कंट्रोल है, उतना ही कम आपका रिस्क है कि उस चीज से, उस एसेट से मुझे क्या फायदा होगा। ठीक है, जैसे माता पिता होते हैं। ठीक है, तो माता पिता ऐसा सोचते हैं, सोचते ही हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो उनका एसेट हैं। राइट, ये हमारे क्या बोलते हैं उसे, सारी बातें मानेंगे। पर असली में क्या होता है, बच्चे वही करते हैं जो उनको करना है। ठीक है, तो माँ माँ बात क्या है, बच्चे पे किसका कंट्रोल है मेन, सबसे ज्यादा बच्चे का खुद। फिर उसके बाद हो सकता है उसके माता पिता का, और वो भी एज पे चेंज होता रहता है। जब बच्चा बहुत छोटा है तो काफी कंट्रोल में रहता है माता पिता की, और जब थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है बच्चा, टीनेजर बनता है और थोड़ा बड़ा होता है, फिर वो धीरे धीरे माता पिता के हाथ से छूटने लगता है और अपने दोस्तों से ज्यादा इन्फ्लुएंस होने लगता है वो, है ना। तो माता पिता की बात नहीं मानता वो अपनी दोस्तों की बात ज्यादा मानता है। ठीक है, फिर और जब बड़ा होता है बच्चा तो अपने स्पाउस, पति पत्नी, उसकी बात ज्यादा मानता है वो, है ना। तो धीरे धीरे माता पिता कंट्रोल ऐसे छूटते ही जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे में जो माता पिता अपने बच्चों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, वो ये नहीं समझ पा रहे कि आपका बच्चा आपका एसेट नहीं है। अगर आप उसको जाने भी देंगे ना तो भी सब सही रहेगा। ठीक है, तो फिर ये सारी बात बताने का इस टॉपिक में पॉइंट है नहीं है, बता रहा हूँ मैं ऐसे ही, तो सुनना सुनिए। ठीक है, मेन बात क्या है, मेन बात ये है कि मैं किसी चीज को जितना ज्यादा कंट्रोल कर सकता हूँ उतना ही कम मेरा रिस्क होगा कि वो चीज अचानक से कुछ और ना कर दे। ठीक है, एराटिक बिहेवियर हर सिस्टम में आते हैं, लेकिन अगर आपको मोटा मोटा सिस्टम मालूम है तो अचानक से इतना कोई बड़ा पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। अगर आपकी बिल्डिंग में फायर एग्जिट है, आपके बिल्डिंग में अगर फायर एग्जिट है, तो अगर आग लगी तो आप उससे भाग सकते हैं, उसके दरवाजे होंगे फायर प्रूफ। ठीक है, उसमें नहीं आने वाली आग, और अगर आएगी भी तो वो सीमित रहेगी, और उसके अंदर भी बहुत सारे फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, बहुत सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल हैं। ठीक है, अगर मोटा मोटा कंट्रोल है आपके पास, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी चीज पे फुल कंट्रोल कभी नहीं आता है, ये भी आपको जानना पड़ेगा। जिंदगी में रिस्क बहुत कम हो सकता है लेकिन जीरो नहीं हो सकता। सबसे बड़ा रिस्क क्या है हमारी जिंदगी में, हम सब एक दिन मर जाएंगे, लेकिन इसका रिस्क लेवल क्या है, धीरे धीरे जब हमारी उम्र बढ़ती है
उसके वजह से ऊपर जाता रहता है। क्यों? क्योंकि हमारा कंट्रोल नहीं है हमारे खुद के शरीर पे। हम जितना एक्सरसाइज यंग एज से फिर थोड़ा अडल्ट एज में जब जाते हैं हम, तब जितना हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, जितना हम अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, और हम नहीं रखते हैं, उस टाइम पे हमारा सबसे ज्यादा कंट्रोल होता है अपने बॉडी का, अपने दिमाग का, अपने शरीर का। ठीक है? और धीरे धीरे जैसे बुढ़ापा आता रहता है, आप में अगर बूढ़े लोग कुछ हैं तो आप बताएंगे कि वैसे वैसे शरीर का कंट्रोल हमारे हाथ से छूटता रहता है। धीरे धीरे शरीर अचानक से कमजोर हो जाता है, अचानक से कुछ अलग करने लगता है। ठीक है? अचानक से गल जाता है। ठीक है? कुछ भी हो सकता है आपके शरीर के साथ। ठीक है? अचानक से बीमारियां पकड़ने लगती हैं, जो बीमारियां हमको कभी परेशान भी नहीं करती थी, वैसी वैसी बीमारियां भी आपको पकड़ने लगती हैं। इंसान कमजोर होता जाता है, बड़ी दिक्कत होती है वही हेल्थ मेंटेन करने में। जहां बचपन में या थोड़ा बड़े होने पे 20 20 25 साल, 26 साल, 30 साल तक कोई दिक्कत नहीं होती थी हमें, वहीं 30 35 40 साल तक इतना ज्यादा परेशानी हो जाती है। मोटापे को ही ले लीजिए, जो मोटापा इतना आसानी से कंट्रोल हो जाता था, ठीक है, वो आगे जाके बहुत मेहनत के बाद भी नहीं कम होता, बढ़ते ही जाता है। ठीक है? तो वही बात है कि इसीलिए आपका रिस्क बढ़ते जाता है, क्योंकि आपका कंट्रोल अपने शरीर पे जाते जा रहा है। ठीक है? आप जितना कम कंट्रोल कर पा रहे हैं, कंट्रोल मतलब कर नहीं पा रहे हैं, जितना आपका कम कंट्रोल है अपने शरीर पे। ठीक है? क्योंकि कर पा रहे नहीं पा रहे वो तो आपके एनवायरनमेंट और आपका शरीर बताएगा। ठीक है? कोई भी चीज खुद बताएगी कि आप उसको कितना कंट्रोल कर पा रहे हैं। जैसे मैंने बच्चों का एग्जांपल लिया था, बच्चे ही बताएंगे कि वो कितना कंट्रोल होंगे आपसे। ठीक है? आप नहीं कर सकते, लेकिन जितना आपका उस चीज पे कंट्रोल है, उतना ही कम आपका रिस्क है कि आपको कोई दिक्कत होगी। ठीक है? चलिए ठीक है, आपने वीडियो देख लिया, आपको इससे कोई भी वैल्यू नहीं मिली, फिर भी आप वीडियो प्लीज लाइक कीजिए। ठीक है? और अगर आपको वीडियो इतना ही पसंद आया कि आप लाइक कर दिए हैं, शेयर भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही बात करता हूँ, अगर आपको मुझसे बात करनी है, आपकी कोई दुख तकलीफ है, तो हम आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है? अगर नहीं भी निकाल पाए तो आप बात तो कर ही लेंगे, आपकी प्रॉब्लम तो आपको समझ में आ ही जाएगी, हो सकता है मैं और अच्छे से समझा दूँ आपकी प्रॉब्लम्स। ठीक है? तो आप कंसल्टेशन ले सकते हैं मेरी, 1 घंटे की कंसल्टेशन कंसल्टेशन होगी, नीचे मैंने नंबर दिया हुआ है, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं सी। ठीक है? और अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, जो कि सब्सक्राइबर्स का व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें जब भी कोई नया वीडियो आता है तो आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है? तो जब वो वीडियो मिल जाएगा आपको, तो आप डायरेक्ट इस पर आ सकते हैं। यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन ना भेजे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, व्हाट्सएप पे आ ही जाएगा आपको नोटिफिकेशन। ठीक है? और बाकी आपकी मर्जी। ठीक है? थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।